অসমলৈ আহি আজি ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কি হৈছিল কি আছিল আৰু আজি কি হৈছে উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये समावेशी विचार कि आसाम का हर क्षेत्र इसकी आसाम पर मलकियत है। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का आसाम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान आसाम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत बिस्व शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181307221। परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है भाई? जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत
दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में। परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक प्रकार से आज से যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181307221। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181307221।